पहला प्रश्न है, टीएनए सेकंड प्रक्रिया में मुक्त किन्हें रखा गया है? ये छूट के पात्र हेतु नियम क्या है? मतलब राजस्व, यहाँ पे जवाब दिया गया है कि राजस्थान के सभी राज्य के विद्यालयों में अध्यापन कराने वाले शिक्षकों के लिए यह अनिवार्य प्रक्रिया है। अतः सभी गंभीर बीमारियों एवं मेडिकल कारणों से प्रभावित शिक्षकों को छोड़कर सभी शिक्षकों के लिए यह करना अनिवार्य है। अब इसके प्रश्न देखिएगा। साथियों, स्वागत करता हूं वक्त वो चैनल पर। और जैसा कि पता है आपको, शिक्षक अभिरुचि दिवस 19 मार्च 2021 प्रातः 11 बजे से 2 बजे तक कक्षा 1 से 12 तक के सभी शिक्षकों के लिए अनिवार्य है। और इस टेस्ट को किस प्रकार देना है उसके बारे में बात करते हैं, और टीएनए में किस संबंधित क्वेश्चन आएंगे इस बारे में बात करते हैं। पता है, इसका आयोजन राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर करवा रहा है। और साथियों, ये जो है अपना टीएनए सेकंड है, जो ये पहला था वो 19 मार्च 2020 को हो चुका था। बात की जाए राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर शिक्षक यूजर मैनुअल की, जो मैनुअल है उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है, यह मैनुअल की सहायता से हम टीएनए के क्रियान्वयन के लिए माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म के लिंक को क्लिक करते हुए शिक्षक को किस प्रकार से कार्य करना यह जान पाएंगे। सभी शिक्षक साथियों को अपने ब्लॉग के व्हाट्सएप ग्रुप की सहायता से टीएनए लिंक की पीडीएफ प्राप्त होगी, जिसमें 9 संभाग के कक्षा 1 से 8 के एवं 9 से 12 के अलग अलग लिंक दिए जाएंगे। जितने भी संभाग हैं उनके लिए अलग अलग है साथियों। ऐसा नहीं हो कि किसी एक संभाग का साथी दूसरे संभाग के लिंक को यूज कर सके। इसके लिए 19 मार्च 2021 को प्रातः 11 बजे से 2 बजे तक ये प्रभावी रहेंगे। शिक्षक को अपने संभाग एवं कक्षा स्तर को ध्यान रखते हुए लिंक का चयन करते हुए टीएनए फॉर्म को भरना है। और आगे देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन होंगे या कुछ क्वेरी होंगी। तो सबसे पहले आपको यूजर मैनुअल के बाद में किस तरह से उसमें लॉगिन करना है ये दिखा। तो जैसे ही फॉर्म खोलते हैं उसमें आगे लिखा हुआ मिलेगा हमें, राजस्थान टीचर नीड असेसमेंट 1 से 8, राजस्थान शिक्षक आवश्यकता मूल्यांकन 1 से 8। प्रोफाइल डिटेल में देखिएगा, इसमें पूछा जाएगा सबसे पहले शिक्षक या शिक्षिका का नाम, और उसके बाद में मेल आईडी, और मेल आईडी के बाद में है एनआईसी आईडी। एनआईसी आईडी वही है जिससे हम स्टाफ कॉर्नर खोलते हैं, जो हमारी शाला दर्पण पर्सनल लॉगिन आईडी है। उसके बाद विद्यालय का प्रकार, उसके बाद विद्यालय का श्रेणी कि किस कैटेगरी में आपका विद्यालय आता है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोड, डाइस कोड, ब्लॉक, मोबाइल नंबर, ये सभी डिटेल्स आपको दर्ज करनी है। उसके बाद सबसे पहले आगे अपना संभाग पूछा जाएगा, उसमें अपना संभाग दर्ज करेंगे। अपने जो क्वेश्चंस के आंसर देंगे उनकी बात करते हैं अब। तो उसके बाद में जो क्वेश्चंस होंगे वो इस तरह से होंगे। तो साथियों, प्रश्न जो होंगे उनमें पहला प्रश्न दिखाया गया है कि टीएनए सेकंड क्या है, इसका पूरा नाम क्या है, इसमें इस बार किन विषयों पर आकलन किया जा रहा है। तो टीएनए शिक्षक प्रशिक्षण की आवश्यकता के आकलन की एक प्रक्रिया है, जो कि शिक्षक की आवश्यकता को समझने में सहयोग करते हुए प्रशिक्षण योजना बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। टीएनए टीचर्स नीड असेसमेंट जो है, टीएनए फर्स्ट कक्षा 1 से 8 के लिए विषय आधारित प्रक्रिया थी, जिसमें प्राप्त सुझावों पर अभी भी प्रशिक्षणों के माध्यम से कार्य किया जा रहा है। किंतु टीएनए सेकंड के अंतर्गत 1 से 12 के शिक्षकों के साथ मुख्य रूप से 5 क्षेत्रों के संदर्भ में आवश्यकता का आकलन किया गया है। जनरल करिकुलम है, जनरल पेडागोजी है, वर्चुअल या डिजिटल टीचिंग स्किल है, और टीचिंग वेलबींग है। इनके बारे में बात की गई है। दूसरा क्वेश्चन जो हमारे पास मिलेगा वो यह क्यों किया गया है या यह क्यों किया जाता है। आरएससीईआरटी का प्रमुख कार्य शिक्षक शिक्षा है, और अगर यह कार्य राज्य के शिक्षकों की वर्तमान आवश्यकता पर केंद्रित होगा तो शिक्षकों की रुचि एवं जुड़ाव ज्यादा होगा एवं राज्य को भी सहयोग मिल पाएगा। अतः शिक्षक प्रशिक्षण की योजना को आवश्यकता आधारित बनाने के लिए इस प्रक्रिया को काम में लिया गया है। प्रश्न संख्या 3 है, टीएनए सेकंड किस दिनांक व समय पर किया जाएगा, इनमें कौन कौन शामिल होंगे। टीएनए सेकंड 19 मार्च 2021 को 11 बजे से 2 बजे तक किया जाएगा। कक्षा 1 से 8 के फॉर्म पर लेवल 1, लेवल 2 प्रबोधक, प्रधानाध्यापक, उच्च माध्यमिक विद्यालय पीटीआई श्रेणी तृतीय, शिक्षा कर्मी वाले शिक्षकों तथा 9 से 12 में द्वितीय श्रेणी शिक्षक, व्याख्याता, प्रधानाचार्य, माध्यमिक विद्यालय पीटीआई या तृतीय श्रेणी प्रधानाचार्य द्वारा कार्य किया जाना है। इसमें कौन कौन शामिल होंगे, लेवल 9 से 12 वाले में और 1 से 8 में ये बताया गया है। आगे का क्वेश्चन है, क्या टीएनए प्रश्न दोनों भाषाओं में होंगे। टीएनए के प्रश्न शिक्षकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए दोनों भाषाओं में, मतलब हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध हैं। अगला प्रश्न है,
कि लिंक कहाँ से प्राप्त होगा, क्या यह पूरे दिन प्रभावी होगा? तो TNA सेकंड का लिंक ब्लॉक एवं पंचायत के व्हाट्सएप समूह के माध्यम से सुबह 10 बजे से प्राप्त किया जा सकेगा। यह लिंक 11 बजे से 2 बजे तक ही प्रभावी होगा। क्या अलग अलग संभागों एवं कक्षाओं के लिए अलग अलग लिंक रहेंगे? हाँ, यह लिंक संभागवार 1 से 8 के लिए अलग और 9 से 12 के लिए अलग रहेगा। इस लिंक पर किस प्रकार से कार्य करेंगे? तो TNA सेकंड का लिंक माइक्रोसॉफ्ट पर बनाया गया है, जो PDF की सहायता से प्राप्त होगा। इसमें उपयुक्त संभाग में कक्षा स्तर का ध्यान रखते हुए लिंक क्लिक करते हुए शुरू किया जाएगा और सामान्य जानकारी भरने के बाद सारे के सारे प्रश्न हल किए जा सकेंगे। आगे सवाल है, यदि कोई लिंक कार्य नहीं करता है या तकनीकी समस्या होती है तो शिक्षकों की सहायता हेतु क्या रणनीति रहेगी? इस लिंक पर प्राप्त PDF के द्वारा ही क्लिक किया जाना है तथा आवश्यक नेटवर्क के दौरान यह कार्य कर रहा होगा। अगर इसमें किसी भी तरह की तकनीकी समस्या रहती है तो ब्लॉक या जिला स्तर पर TNA कंट्रोल रूम गठित किया गया है, उसके द्वारा समाधान किया जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया में उचित नेटवर्क का रहना बहुत ही जरूरी है। इसके बाद तकनीकी समस्या की संभावना बहुत कम है। फिर भी विशेष तकनीकी समस्या के समाधान हेतु राज्य स्तर पर भी एक टीम गठित की गई है। क्वेश्चन नेक्स्ट है, क्या TNA के दौरान विद्यालय शिक्षण प्रक्रिया बंद रहेगी? इस दिन विद्यालय पूर्ण रूप से संचालित रहेंगे क्योंकि इस प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए 1 घंटा अनुमानित समय है। ऐसे में विद्यालय का अधिकतम 50% स्टाफ एक समय में TNA सेकंड की प्रक्रिया में शामिल होगा और शेष स्टाफ शिक्षण का कार्य चालू रखेंगे। जहां आवश्यक नेटवर्क का अभाव है, इस प्रक्रिया को शिक्षक द्वारा कैसे पूरा किया जाएगा? अगला प्रश्न, इस कार्य में संबंधित CBO या PO के निर्देश अनुसार जिन विद्यालयों में नेटवर्क समस्या रहती है वो शिक्षक PO के साथ बातचीत करते हुए निकटतम विद्यालय जहां नेटवर्क उपलब्ध है वहां इस प्रक्रिया में शामिल होंगे। आगे का प्रश्न देखिएगा। आगे प्रश्न है कि TNA में किन्हें मुक्त रखा गया है व छूट के पात्र हेतु नियम क्या है? कि TNA से कौन फ्री रह सकता है? तो राज्य के सभी राजकीय विद्यालयों में अध्यापन कराने वाले शिक्षकों के लिए अनिवार्य प्रक्रिया है। अतः गंभीर बीमारियों या मेडिकल कारणों से प्रभावित शिक्षकों को छोड़कर सभी शिक्षकों को इसमें शामिल होना है। प्रश्न है, संभाग स्तरीय या जिला स्तरीय अधिकारियों को TNA भागीदारी डाटा कहां से प्राप्त होंगे? दिनांक 19 मार्च 2021 को प्रातः 11 से 2 बजे तक 30 मिनट में TNA सेकंड प्रक्रिया में शामिल होने वाले शिक्षकों की संख्या का विवरण संभाग एवं जिला वार सूचना को संभाग मुख्यालय के कंट्रोल रूम से और इस तरह से ही राज्य स्तर पर RSCERT के पास साझा किया जाएगा। एक सवाल ये भी है कि इन सूचनाओं को संप्रेषण कैसे करना होगा? मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी इसमें है कि सबसे पहले जिला की टीम होगी, जो भी होगी वह संभाग की टीम से आया जाएगा। अपने पास कोई भी क्वेश्चन या प्रश्नोत्तर कोई भी तरह का सवाल होगा वो राज्य की टीम के पास। एक प्रश्न ये भी है, अगर किसी संभाग में तय समय में उपलब्धि प्रतिशत बहुत कम रहता है तो समय बढ़ाने का प्रोसेस क्या रहेगा? ऐसे समय में प्राप्त डेटा के आधार व संभाग मुख्यालय द्वारा लिखित आवेदन के आधार पर 1 घंटे का समय संभाग को अतिरिक्त दिया जा सकेगा तथा संभाग एवं जिला मुख्यालय द्वारा उस समय में फॉलोअप करते हुए 100% भागीदारी को सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाना है। साथ ही आगे एक प्रश्न है, RSCERT द्वारा आकलन का विश्लेषण कब किया जाएगा और इसका क्या उपयोग रहेगा? तो TNA सेकंड की प्रक्रिया के बाद 5 दिवस में RSCERT की तय टीम द्वारा राज्य एवं संभागीय स्तर पर विश्लेषण की रिपोर्ट साझा की जाएगी, जिसके आधार पर 26 मार्च तक राज्य के शिक्षकों की तय 5 डोमेन में आवश्यकता को समझते हुए राज्य स्तरीय समेकित शिक्षक प्रशिक्षण योजना तैयार की जाएगी। जो प्रशिक्षण योजना है वो बहुत जल्द तैयार की जाएगी। और साथ ही इसमें अध्यापकों के लिए एक संदेश दिया हुआ है, हम आपसे आपकी आगामी प्रशिक्षण आवश्यकताओं के बारे में इस माध्यम से जानना चाहेंगे। यह एक व्यक्तिगत परीक्षण नहीं है, इसके परिणाम का पदोन्नति और स्थानांतरण से कोई लेना देना नहीं है। शिक्षकों के बीच किसी भी प्रकार की तुलना नहीं की जाएगी तथा आपके परिणाम पूरी तरह गोपनीय रहेंगे। मतलब आप किसी भी तरह से डर के कोई प्रश्न का उत्तर ना दें, आप बेझिझक आप अपने प्रश्नों का उत्तर दें अपने स्वयं विवेक से। किसी भी शिक्षक को इसके परिणाम के आधार पर दंड या पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। ये शिक्षकों के लिए एक संदेश दिया गया है। साथियों मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आती है तो वीडियो लाइक करें, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल सब्सक्राइब करें और अपने साथियों के साथ शेयर जरूर से करें। धन्यवाद साथियों, जय हिंद जय भारत।